हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो अंजू और मंजू दो पार्टनर्स है जिनकी शेयरिंग रेशियो है 7:5। मीनू उनको ज्वाइन करने जा रही है, जो उनकी मैनेजर है। किस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए? 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अपनी कैपिटल 2,96,000 वो लेकर आ रही है 1/6 शेयर ऑफ गुडविल के। अब ये 1/6 शेयर ऑफ गुडविल उसको कहाँ से मिल रहा है? उसको मिल रहा है अंजू से, जो वो सेक्रीफाइस कर रही है अपना 1/24 पार्ट। आपको पता है ना, आपने लास्ट चैप्टर जो किया है उसमें यही पढ़ा है ना कि जो गुडविल है वो कैसे उसको नए पार्टनर को मिलती है। जब पुराना पार्टनर अपना सेक्रीफाइस करता है, गुडविल हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, सारा कुछ उसी के हिसाब से होता है। तो इसका मतलब इसने 1/6 शेयर ऑफ गुडविल कहाँ से एक्वायर किया? अंजू से एक्वायर किया। कितना? 1/24। वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बेच रही है, किसको? मीनू को। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट उसको मिल रहा है। साथ में ही मंजू भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रही है 1/8, जो कि एज ए गुडविल का उसको मिल रहा है। तो अब पूरे साल का प्रॉफिट दिया गया है, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है सभी की। तो आप किस तरह से करोगे? देख, आपको निकालनी होगी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, अंजू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 7/12, उसमें से वो इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे। चाहे यहाँ पर वो गुडविल के लिए लिखा है, लेकिन चाहे गुडविल हो, प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, सब में आप सेक्रीफाइस रेशियो का यूज करते हो। तो वो सेक्रीफाइस कर रही है, तो इसका मतलब उसका पहले वाले शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो नई फ्रैक्शन जो आएगी, इसका मतलब है ये वो फ्रैक्शन है जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इस 1/24 का मतलब क्या है? ये वो फ्रैक्शन है जो अंजू ने मीनू को बेचा है, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल बेचा है। ऐसे ही मंजू ने 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल अपना बेचा है, सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? मीनू के पास। ऐसे ही ये वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? मीनू के पास। दोनों ने मिलाकर के ही तो मीनू का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनाया। जब ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं, तभी नए पार्टनर को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, मीनू का भी नया सेक्शन में आ जाएगा 7/24। अब ये तीनों पार्टनर्स का आपके पास फ्रैक्शन में आ गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप इसको एलसीएम से सॉल्व कर सकते हो। अब नई रेशो आ गई 13:7:4। ये नई रेशो आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी चाहिएगी, क्योंकि अब आपको गुडविल का भी तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो अब आपको देखो, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहेगी? जितना अंजू ने सेक्रीफाइस किया है 1/24 और मंजू ने किया है 1/8, ये दोनों ही फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आपको इसको सेम करना होगा। और अब आपके पास रेशो आ गई है 1:3। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई है, जिस रेशो में अंजू और मंजू ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए मीनू के शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, लेकिन समझो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है। ये 1/6 शेयर ऑफ गुडविल उसने कहाँ से एक्वायर किया? शी एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। यही कहेंगे ना हम। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखो क्या बनेगी। जर्नल एंट्रीज बनेगी जब आपका यहाँ पर मीनू आएगा, जेड नहीं आएगा, मीनू आएगा यहाँ पर। मीनू के अकाउंट को आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है 2 लाख से, जितनी वो कैपिटल ला रही है। यहाँ मीनू लिख लेना प्लीज, करेक्शन कर लेना। टोटल वो कितना ला रही है? 2,96,000 रुपए, जो कि आप बैंक में या कैश अकाउंट किसी को भी डेबिट करो। जितना कैश आ रहा है फर्म में, तो वो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। एसेट आ रही है। यहाँ पर मीनू की कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये एज ए उसकी कैपिटल आ रही है। कैपिटल को आप क्रेडिट करते हो। मीनू लिखना है यहाँ पर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप 96,000 करोगे। क्यों? क्योंकि ये वो अमाउंट वो लेकर आ रही है जितने में उसने पुराने पार्टनर से उनकी गुडविल को खरीदा है, उनसे उनका शेयर ऑफ गुडविल लिया है। तो आपको पता है, जब पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो नए पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है। वही चीज एंट्री आपको यहाँ पर बनानी है, अप्लाई करनी है। तो 96,000 को आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों किया? किसका कितना शेयर ऑफ गुडविल उन्होंने दिया है, उसको अमाउंट में आप निकालोगे तो ये अमाउंट निकलेगी, तभी तो आप उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। अभी तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपने इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। अब
प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट एक तरह से उस पार्टनर का अकाउंट है जो गेन कर रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है, जो खरीद रहा है बाकी पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट को। तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करो 96,000, जो कि हमने नए नाम से खोला है। बाकी दोनों पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनके कैपिटल में एडिशन है, इसलिए आप क्रेडिट करो। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट दिया गया है पूरे साल का 4,80,000, इसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, वहां से प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी पार्टनर से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं। एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद वहां से ट्रांसफर करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं कैपिटल अकाउंट के लिए। फर्स्ट एंट्री ये बनेगी, ये जो आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा ही था। इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जिस पार्टनर का शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके हिसाब से आप उनके अकाउंट को क्रेडिट करो। जैसे कि अंजू का 2,60,000, मंजू का 1,40,000 और मीनू का 80,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। जर्नल एंट्री सारी बनानी है आपको, कोई भी जर्नल एंट्री छोड़नी नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, एडमिशन और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, आपको वो अपनी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग थी सभी अंडरस्टैंडिंग आपको अप्लाई करनी है। सोचना है कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। गुडविल खरीद रहा है किससे, कितना शेयर ऑफ गुडविल खरीद रहा है तो उसकी वो पेमेंट करेगा, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ बने रहो, जुड़े रहो, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे, कोई भी ऐसी लैंग्वेज ना रहे जो हमें एग्जाम में परेशान करे। गुड बाय एंड टेक